आइए मैं अपनी बात प्रार्थना प्रारंभ करता हूँ। कैसी आज के संदर्भ में प्रार्थना होनी चाहिए, न केवल अपने उद्धार के लिए बल्कि देश के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। तब मैं करता हूँ कि हे माँ, हे परम सत्ता, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। वाह, धराम्बर के बीच हिंदुस्तान बन जाए। और 4 पंक्तियां प्रार्थना की और रखता हूँ, और वो प्रार्थना अपने नवयुवकों के लिए रखता हूँ। हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए। लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से बिना है देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से बिना है देश की खातिर कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। वाह, क्या बात है। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और विवेकानंद से लिखे हाथों में जब देश पहुंचे तो हमारा आपका सबका एक संकल्प होना चाहिए, तब हमारा देश सुरक्षित होगा कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। 2 चीजें होती है, भक्ति, दूसरी देशभक्ति। आज पटेल जी का कार्यक्रम है, इसलिए देशभक्ति की तरफ बात ज्यादा होनी चाहिए। भक्ति छुपा की जा सकती है, लेकिन देशभक्ति के लिए दिखाना पड़ता है कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बतलाएं, हम अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। वाह, अपनी जान क्या तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। और मैं पटेल जी पे यहाँ बात प्रारंभ करता हूँ। पटेल जी की जब भी चर्चा चलती है तो ये अक्सर उछलती है कि देश का नेतृत्व सबसे पहले पटेल जी के हाथों में जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया। मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्यों नहीं आया, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। पटेल जैसे लोगों के हाथ में ना करके नेतृत्व, तो उससे देश का नुकसान क्या हुआ। जो 78 वर्ष हो गए अभी पूरा नहीं हुआ, और तब पूरा होगा जब पटेल जैसे ही व्यक्ति वहां पर बैठेगा। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं, क्योंकि देश जब आजाद हुआ, हिंदुस्तान गांव का देश था, किसानों का देश था, इसलिए किसान का बेटा बैठना चाहिए। इसलिए लोग चाहते थे कि पटेल जी बैठे। कि देश की कुर्सी पे यदि बैठ मटरुआ होता, देश की कुर्सी पे यदि बैठ मटरुआ होता, देश की कुर्सी पे यदि बैठ मटरुआ होता, हमारी हिंदी ने भी आसमां छुआ होता, हमारी उर्दू ने भी आसमां छुआ होता। 78 वर्ष हो गए, हम सब अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी अंग्रेजी मिलेगी, ना हिंदी से नौकरी कोई बच्चा ढूंढ रहा है, ना उर्दू ढूंढ रहा है। तब बात कहता हूँ, इससे नुकसान क्या हुआ 78 वर्षों में, और ये तब पूरा होगा जब हिंदी पे उर्दू जब काम होगा। कि ज्ञान के ग्रंथ ककहरा में यदि लिखे होते, ज्ञान के ग्रंथ ककहरा में यदि लिखे होते, न्याय के ग्रंथ ककहरा में यदि लिखे होते, न्याय के ग्रंथ ककहरा में यदि लिखे होते, गरीब गांव से भी कोई जज हुआ होता। वाह, हमारी हिंदी ने भी आसमां छुआ होता। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी न वकील हिंदी में बहस करना चाहता है, न कोई जज हिंदी में सुनना चाहता है। ये हमारे देश के साथ, हमारे हिंदुस्तानी के साथ धोखा हो रहा है। ये जितने लोग हैं ये सब धोखेबाजी कर रहे हैं। हमारे बारे में क्या बहस हो रही है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे बारे में क्या जजमेंट हो रहा है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। 78 वर्षों में धोखेबाजी हो रही है। इस पे अब सरकार हिंदी में सब कुछ लाने की कोशिश कर रही है। आइए मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं नमन करता हूं कि एकीकरण के झंडा बरदारू बन गए। क्या उन्होंने किया कि एकीकरण के झंडा बरदारू बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया परदारू बन गए। एकीकरण के झंडा बरदारू बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया परदारू बन गए। तुमने दिखाई ऐसी नेतृत्व की कला, तुमने दिखाई ऐसी नेतृत्व की कला, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए। वाह, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए, हिंदुस्तान भर के सरदार हो। और लौह पुरुष बनने की प्रक्रिया क्या होती है। देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थ में सपूत हो गए।
देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थों में सपूत हो गए। आने लगी चुनौतियां जितनी ही शीश पर, आने लगी चुनौतियां जितनी ही शीश पर, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए। वाह, उतना पटेल लौह से मजबूत। और उनका व्यक्तित्व मैं 4 पंक्तियों खींचता हूँ, उनका चित्र मन मस्तिष्क में रखिए और हमारी पंक्तियां सुनिए कि एक मुस्त युग तंदुरुस्त व दुरुस्त चुस्त, एक मुस्त युग तंदुरुस्त व दुरुस्त चुस्त, व्यक्तित्व जैसे कि तनी हुई गुलेल थे, बाधक व अखंडता के, पुतले उद्दंडता के, लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे, लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे। शत्रु न समझ पाए शीघ्र न सुलझ पाए, शत्रु न समझ पाए शीघ्र न सुलझ पाए, गूढ़ता छुपाए ऐसे शतरंजी खेल थे। और हितकारी नेता इस देश के सृजेता और आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे। वाह, आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे। और बहुत साधारण पृष्ठभूमि से निकले, जैसे हम लोग हैं या ऐसी पृष्ठभूमि से निकलते हैं कि लोन तेल लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति देश का सपूत हो गया, कि लोन तेल लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति देश का सपूत हो गया। और परिवेश गांव वाला अल्हड़ से बालक में देश प्रेम से सने सलोनी बीज बो गया, देश प्रेम से सने सलोनी बीज बो गया, देश प्रेम से सने सलोनी बीज बो गया। और सरदार वल्लभ जो अपने पे आ गए तो, सरदार वल्लभ जो अपने में आ गए तो हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया, हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया। और जोड़ने लगे जो अपनी सेवाएं देश हित, दास्ता कलंक भाल भारत से धो गया, दास्ता कलंक भाल भारत से धो गया। और एक रचना आपके बीच में रखना चाहता हूँ, स्वागत। बीच में तालियां बजा दीजिएगा क्योंकि वही सबसे बड़ा काम है। ये मंची कवियों के लिए ये कमजोरी भी है। और वो रचना उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि किन कहते हैं ज्यादा ज्यादा धर्म से गिलानी बहुत भारत, कुछ वहीं से जुड़िएगा कि जब आवश्यकता होती तब ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता है। और किन विषम परिस्थितियों से कहाँ तक की यात्रा करते हैं, समुद्र के किनारे पैदा होते हैं और हिमालय की चोटी तक पहुँचते हैं। कि लहरों ने जब ठान लिया था झरनों से टकराने को, कि लहरों ने जब ठान लिया था झरनों से टकराने को, तपती हुई धरा पर अपनी शीतलता बरसाने को। लहरों ने जब ठान लिया था झरनों से टकराने को, तपती हुई धरा पर अपनी शीतलता बरसाने को। व्याप्त विषमता में समता का सुंदर सुमन खिलाने को, व्याप्त विषमता में समता का सुंदर सुमन खिलाने को। गहराई भी उछल पड़ी थी अपना हाथ बटाने को, गहराई भी उछल पड़ी थी अपना हाथ बटाने को। संस्कार की परिभाषा, संस्कार की परिभाषा क्या होती यह बतलाने को, संस्कार की परिभाषा क्या होती यह बतलाने को। पूर्वाई का गीत मधुरतम पश्चिम तक पहुंचाने को, पूर्वाई का गीत मधुरतम पश्चिम तक पहुंचाने को। और भुलक्कड़ हनुमानों की, और भुलक्कड़ हनुमानों की ताकत याद दिलाने को, और भुलक्कड़ हनुमानों की ताकत याद दिलाने को। उठा रब सागर से बादल हिमगिर तक चढ़ जाने को, उठा रब सागर से बादल हिमगिर तक चढ़ जाने को। जिसमें इतनी शक्ति छुपी थी, जिसमें इतनी शक्ति छुपी थी, वह इतना दमदार था। वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था, वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था। और युवा कृष्ण की, कृष्ण भगवान की पूरी जवानी गुजरात में बीतती है कि युवा कृष्ण की कर्मभूमि से सिर्फ कर्म करना सीखा, युवा कृष्ण की कर्मभूमि से सिर्फ कर्म करना सीखा। जीवन भर गीता के उपदेशों को अनुसरना सीखा, जीवन भर गीता के उपदेशों को अनुसरना सीखा। तन मन धन से, तन मन धन से मातृभूमि की हर पीड़ा हरना सीखा, तन मन धन से मातृभूमि की हर पीड़ा हरना सीखा। भय कितना ही बड़ा भयंकर किंतु नहीं डरना सीखा, भय कितना ही बड़ा भयंकर किंतु नहीं डरना सीखा। और देश और दुनिया की खातिर जीना व मरना सीखा। मिलकर कैसे लड़े शत्रु से ओज शौर्य भरना सीखा, मिलकर कैसे लड़े शत्रु से ओज शौर्य भरना सीखा। अपनी सारी इच्छाओं पर, अपनी सारी इच्छाओं पर दिल ताला भरना सीखा, अपनी सारी इच्छाओं पर दिल ताला भरना सीखा। जिसकी चाबी गुरु गांधी के चरणों में धरना सीखा, जिसकी चाबी गुरु गांधी के चरणों में धरना सीखा। त्याग शौर्य बलिदान वीरता का जो लंबरदार था, त्याग शौर्य बलिदान वीरता का जो लंबरदार था, वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था, वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था। और बड़ी विषम परिस्थितियां इनके सामने, लेकिन झुके नहीं। अंग्रेजों की टेढ़ी शर्तें कभी नहीं स्वीकार किया। परिवार में कई लोग खत्म हो गए लेकिन पैरोल नहीं स्वीकार किया, अंग्रेजों की शर्तों पर पैरोल नहीं लिया, अंग्रेजों की टेढ़ी शर्तें कभी नहीं स्वीकार किया। बंद जेल से भाई माँ का अंतिम लोकाचार किया, अंग्रेजों की टेढ़ी शर्तें कभी नहीं स्वीकार किया। बंद जेल से भाई माँ का अंतिम लोकाचार किया। जनहित व परमार्थ के आगे निजी स्वार्थ हर बौना था, जनहित व परमार्थ के आगे निजी स्वार्थ हर बौना था। सच्चाई से पीछे हटना जिसके लिए घिनौना था,
सच्चाई से पीछे हटना जिसके लिए घिनौना था। पत्नी का देहांत हुआ तो लिखित शोक संदेश मिला। अरे पत्नी का देहांत हुआ तो लिखित शोक संदेश मिला। पड़ाव से पर बहस नरों की, पड़ाव से पर बहस नरों की और बदन भी नहीं हिला। पड़ाव से पर बहस नरों की और बदन भी नहीं हिला। अश्रु भरी कुछ ऐसी उसकी पावन राम कहानी है। अश्रु भरी कुछ ऐसी उसकी पावन राम कहानी है। सुन करके आंसू आ जाए जिसकी कलम दीवानी है। जो केवल संपूर्ण नगद था, जो केवल संपूर्ण नगद था, कुछ भी नहीं उधार था, वही लौह व्यक्ति तुम्हारे भारत का सरदार था। वाह। वही लौह व्यक्ति तुम्हारे भारत का सरदार था। और जो सबसे बड़ी उन्होंने करके दिखाया, कर्तव्यों की पूजा के अधिकार नहीं छलने पाया। कर्मणि व अधिकारिते मां फलित कदाच, हम लोग सुनते बहुत, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। कर्तव्यों की पूजा की अधिकार नहीं छलने पाया। दिल में दुर्गुण दुर्विचार तो कभी नहीं पलने पाया। कर्तव्यों की पूजा की अधिकार नहीं छलने पाया। दिल में दुर्गुण दुर्विचार तो कभी नहीं पलने पाया। सदा बड़ी से बड़ी चुनौती हंस करके सरमात किया। सदा बड़ी सी बड़ी चुनौती हंस करके सरमात किया। फल पाने की बारी आई तो औरों के हाथ किया। फल पाने की बारी आई तो औरों के हाथ किया। बैरिष्टि का अवसर छोड़ा वह अध्यक्षी छोड़ दिया। बैरिष्टि का अवसर छोड़ा वह अध्यक्षी छोड़ दिया। दिल्ली की ऊंची कुर्सी भी, दिल्ली की ऊंची कुर्सी भी नेहरू के रुख मोड़ दिया। दिल्ली की ऊंची कुर्सी भी नेहरू के रुख मोड़ दिया। सागर सी गहराई जिसमें, सागर सी गहराई जिसमें नभ जैसा विस्तार था, वही लौह व्यक्ति तुम्हारे भारत का सरदार था। वही लौह व्यक्ति तुम्हारे भारत। और अंतिम बल रचना का कि जाने लगे ब्रितानी जब तो ऐसा दांव उछाल दिया। कि जाने लगे ब्रितानी जब तो ऐसा दांव उछाल दिया। जितने दुश्मन जितने पाले उतनी गेंदे डाल दिया। जाने लगे ब्रितानी जब तो ऐसा दांव उछाल दिया। जितने दुश्मन जितने पाले उतनी गेंदे डाल दिया। दंगा कहीं, फसाद कहीं तो कहीं मची भगदड़ जैसी। अब दंगा कहीं, फसाद कहीं तो कहीं मची भगदड़ जैसी। इन स्थितियों में पटेल ने लेखनी जो कर डाला। इन स्थितियों में पटेल ने लेखनी जो कर डाला। देसी राजाओं के दिल में देश प्रेम था भर डाला। देसी राजाओं के दिल में देश प्रेम था भर डाला। कुछ को डांटा, कुछ को दाबा, कुछ हाथों से नेक किया। कुछ को डांटा, कुछ को दाबा, कुछ हाथों से नेक किया। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी मिलाकर किया। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी मिलाकर किया। भारत माँ के मंदिर का जो, भारत माँ के मंदिर का जो असली रचनाकार था, भारत माँ के मंदिर का जो, इसलिए मैंने आरती लिखी। आरती मैंने उनको भगवान मान करके नहीं लिखा है, उनकी वंदना में, उनके सम्मान में आरती लिखी। भारत माँ के मंदिर का जो असली रचनाकार था, वही लौह व्यक्ति तुम्हारे भारत का, वही लौह व्यक्ति तुम्हारे भारत का सरदार था। और अभी मैं रचना नहीं पढ़ूंगा, लेकिन संदर्भ बता देता हूँ। अभी आपने सुभाष चंद्र बोस की आपने चर्चा की। सुभाष चंद्र बोस की रचना प्रेम शंकर भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, समय हमारे पास नहीं है। 2 मिनट सुभाष चंद्र बोस की नाम रचना लिख क्यों लीजिए। पढ़ना चाहता था? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत मित्रता थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर ही उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। आजाद हिंद फौज की घोषणा उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पे किया था। ये मैं बताना चाहता हूँ। और ये सब मैंने एक लंबी रचना में, भगवान चाहेंगे आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय के वर्मा जी ने मुझे आमंत्रित किया है 31 तारीख को पटेल प्रतिमा पर, वहाँ पर सुभाष चंद्र, ये भी रचना, इसके अलावा और रचना प्रेम शंकर शास्त्री। अच्छा प्रेम, ठीक 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 ठीक।